अस्सलाम वालेकुम। आज जो बुक शुरू कर रहे हैं वो है बायोलॉजी का बुक है, 9th क्लास का। सिंध टेक्स्ट बुक से लिया गया है। अब इसका फर्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अब इसके टॉपिक्स हैं, मेजर कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, सेकंड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, रिलेटिव ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। अब ये जो है सारे इसके टॉपिक्स हैं, पर ये जो है हमें तब समझ आएंगे जब हम बायोलॉजी के जो है ये समझेंगे, इन सबको हम समझेंगे, कॉन्सेप्ट लेंगे, तभी जो है ये हमें समझ आएंगे। तो चलिए, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं अभी। तो यहाँ पर है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी है। तो सबसे पहले हमने ये बेसिक जो है, हम 8th क्लास में 7th क्लास में हम ये डेफिनेशन पढ़ते आए हैं। तो डेफिनेशन क्या है? बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। तो साइंस की एक ये ब्रांच है, नेचुरल है, विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग बींग्स के बारे में। लिविंग बींग्स जो हैं, जानदार, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है ऐसे होता है कि इसमें हम यहाँ पर तो बेसिक डेफिनेशन होती है लिविंग बींग्स के बारे में, पर कुछ जो बच्चे होते हैं ये यहाँ पर थोड़ा जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हम लिविंग बींग्स के बारे में नहीं पढ़ते, सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें जो है नॉन लिविंग थिंग भी पढ़ती हैं। पर वो नॉन लिविंग थिंग चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं जो लिविंग बींग्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो वो चीज़ें कुछ आपको पता भी होंगी और कुछ नहीं भी है, तो आगे चल के बायोलॉजी के इस बुक में आप पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल लेंगे, जैसे ऑक्सीजन, ये नाम हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। ऑक्सीजन जो रिलीज़ होती है पेड़ों से, पौधों से, और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारे लिए जो नुकसानकार होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो है हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं? ये जो है लिविंग बींग्स के साथ जो है कनेक्टिव हैं, या उसका रिलेटिव है, लिविंग बींग्स के साथ जो है कनेक्टिव हैं, वो कनेक्शन है उनका। और दूसरी भी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और दूसरी भी होती है हमारे पास ग्लूकोज होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास जो लिविंग बींग्स से कनेक्टेड होते हैं। तो उनके बारे में भी हम स्टडी करते हैं इसमें। तो और भी चीज़ें होती हैं, जैसे वायरस है। वायरस आपने सुना होगा, वो जो है वायरस, तो वो नॉन लिविंग थिंग होता है, यानी उसके अंदर सेल नहीं होते। सेल हमने पढ़ा है। इट प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो है बायोलॉजी में हमें नॉलेज मिलती है अबाउट किसके बारे में? लिविंग बींग्स के बारे में, जो मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से, शेप में, साइज़ में, कंपोजिशन में, या प्रॉपर्टीज़ में, जो है हमसे मुख्तलिफ एक दूसरे से होते हैं। तो ये वर्ड जो है बायोलॉजी का, ये लिया कहाँ से गया है? ज़ाहिर सी बात है, जो बायोलॉजी है, ये वर्ड, इसकी भी कोई माना होगी, ये कहाँ से लिया गया होगा। तो ये एक लैंग्वेज से लिया गया है। कौन सी लैंग्वेज है? ग्रीक लैंग्वेज। तो ग्रीक लैंग्वेज से ये लफ्ज़ लिया गया है, जो दो लफ्ज़ हैं जिनको जोड़ा गया है। तो यहाँ पर है एक बायो और लॉजी। तो बायोस है जिसकी मायना है लिव, ज़िंदगी, रहना या जीना हम कह सकते हैं, और दूसरा है लॉगोस, लॉजी, लॉगोस। अब लॉगोस जो है, इसकी मायना है थॉट और रीजनिंग। तो यहाँ इसकी माना है सोचना या रीजनिंग है। और भी इसकी माना है, हम इसकी माना स्टडी कर सकते हैं, नॉलेज रख सकते हैं। तो ये भी इसके मायना है। थस द बायोलॉजी मीनिंग स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी जो दोनों लफ्ज़ हैं, इनको मिलाकर इनकी माना जो है वो बनती है स्टडी ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी के बारे में पढ़ना, और ज़िंदगी से जो चीज़ें रिलेटिव हैं, भले वो नॉन लिविंग थिंग हो, उनके बारे में भी पढ़ना। अब यहाँ पर है व्हाट इज़ लाइफ। अब ये तो हमने पढ़ा कि बायोलॉजी में की माना है स्टडी ऑफ लाइफ, उसमें हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। तो एक यहाँ पर एक और आसान सा सवाल है कि लाइफ क्या है? लाइफ तो हमारी होती है, जो लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली। लाइफ को जो है हम डिफाइन नहीं कर सकते प्रॉपरली तरीके से, यानी उसको हम प्रॉपरली तरीके से डिफाइन, डिस्क्राइब नहीं कर सकते। पर बायोलॉजी जो है, लाइफ के प्रोसेस होते हैं बायोलॉजी के अंदर भी। लाइफ के अंदर जो है हमारे कुछ प्रोसेस होते हैं। अगर ये कोई चीज़ है, हम वो हम लग रहा है कि हमें ये जानदार है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? ये जो नीचे यहाँ पर सिस्टम लिखे हुए हैं, डाइजेशन, रेस्पायरेशन, मेटाबॉलिज्म, अगर उस जानदार में ये अगर होंगी चीज़ें तो वो जानदार है।
अगर उसमें ये सिस्टम्स नहीं होंगे तो वो जानदार नहीं है। तो जानदार में हमें पता है इंसान, जानवर आ जाते हैं, और पेड़ पौधे जो हैं हमारे, वो भी जो है लिविंग थिंग्स है। प्लांट जो हैं वो भी जो है लिविंग थिंग्स है हमारे, हमने पढ़ा है, शुरू से ये पढ़ते आए हैं। तो अब डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है? अब डाइजेशन बेसिकली हम कहते हैं कि उसको कहते हैं डाइजेशन, जो हम खाना खाते हैं उसको हज़म होता है। खाना जो होता है, एक बड़ा सा खाना होता है, वो टूटता है, छोटे से टुकड़ों में टूटता है, और उसके बाद उसे हम डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन क्या होता है? तो ये भी डाइजेशन के साथ कनेक्टेड होता है। रेस्पायरेशन में हमने बेसिकली पढ़ा है कि रेस्पायरेशन में होता क्या है कि एक तो हम ऑक्सीजन जो है, हम ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम इंसानों की बात कर लें तो वो रेस्पायरेशन इंसानों में ऐसे होती है कि वो जो है ऑक्सीजन हम अपने अंदर लेते हैं। किसके ज़रिए? हम अपनी नाक के ज़रिए अंदर लेते हैं, वो हमारे जो है ट्रेकिया में जाती है, वो फिर ब्रोंकियल्स होते हैं उनमें जाती है। तो और फिर जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो उसको हम जो है बाहर निकालते हैं। तो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है हम उसको वापस दोबारा से बाहर निकाल देते हैं। तो वैसे हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे लिए नुकसान का है, जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो रेस्पायरेशन में होता ये है कि फॉर एग्जांपल एक हम ले लें बड़ा टुकड़ा, जो है समझें वो खाना है, हमने कुछ खाना खाया तो उसका एक बड़ा टुकड़ा है, हमने उसको चबाया, उसकी छोटे पीसेस हुए थोड़े बहुत, वो हमने अंदर अपने मुंह में डाला, नीचे गया। अब वो डाइजेशन में होगा क्या कि उसके छोटे छोटे पीसेस होंगे, छोटे छोटे पीसेस होंगे। अब यहाँ पर इसके छोटे छोटे पीसेस हो गए। अब रेस्पायरेशन यहाँ से शुरू होगा, तो रेस्पायरेशन में क्या होगा? वो जो छोटे छोटे पीसेस हैं रेस्पायरेशन में, वो भी बिल्कुल छोटे से हो जाएंगे, वो भी जो है टूटेंगे, और उनमें जो अंदर जो एनर्जी होगी, जो ताकत होगी, वो जो है हम अपने सेल्स जो हैं हमारे, वो जो अपने हासिल करेंगे। तो वो जो एनर्जी होगी वो हमारे सेल्स जो हैं अपने खींचेंगे अपनी तरफ, या फिर वो उनके अंदर जाएगी वो एनर्जी। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म। तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो मेटाबॉलिज्म हम उस चीज़ को कहते हैं, ये एक केमिकल रिएक्शन होता है जो हमारे अंदर होता है, केमिकल रिएक्शन। तो जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं मॉलिक्यूल्स के हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे पास, तो मॉलिक्यूल्स कुछ तो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो छोटे होते हैं और मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के टू टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास केटाबॉलिज्म, और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। अब केटाबॉलिज्म से ही हम समझ सकते हैं, उसके पहले क्या है केटा? केटा मींस कट, या हम ऐसे कह सकते हैं उससे हमें कट, केटा जो कट्स जो है हमारा अल्फाज कट, उससे जो है केटा मिलता है थोड़ा बहुत। तो केटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। अब केटाबॉलिज्म में क्या होता है हमारे पास जो है, केटाबॉलिज्म में जो है बड़े मॉलिक्यूल हैं वो जो छोटे पीसेस में टूटते हैं, और एनाबॉलिज्म में बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं हमारे पास, जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स में जो है हो जाते हैं। छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, और कैटाबॉलिज्म में एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है तो हमारे पास छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं। तो बेसिकली रेस्पायरेशन जो है, रेस्पायरेशन ये हमारे पास है कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है। जैसे बड़ा मॉलिक्यूल था, वो टूटा तो ब्रेक हो गया, तो छोटे छोटे पीसेस आ गए, फिर हमने उससे एनर्जी हासिल की। और दूसरा होता है हमारे पास एनाबॉलिज्म। सही है। तो इसके बाद है मोमेंटम, मूवमेंट है हमारे पास। तो मूवमेंट में ये नहीं है, इसमें बायोलॉजी के हिसाब से जो हम एक दूसरी जगह से अपनी पोजीशन पूरी बॉडी को जो है चेंज करें, एक्सचेंज करें हम अपनी पोजीशन पूरी बॉडी की, नहीं, इसमें ये नहीं होता, वो हमारा लोकोमोशन होता है। तो मूवमेंट जो है बायोलॉजी के अंदर उसको ऐसे कहा जाता है कि मूवमेंट जो होता है हमारे पास, यानी हमारे अंदर जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनल्स हैं, सेल्स हैं, उनके अंदर मूवमेंट आना हमारे जिस्म के अंदर। उसके बाद है ग्रोथ। तो ग्रोथ उसको कहते हैं हम बेसिकली सेल जो होता है हमारे पास, ये उनके ज़रिए, या ऐसे कहें कि हमारी साइज़ में जो है इंक्रीज़ होना, हमारी साइज़ इंक्रीज़ होना, साइज़ हमारी जो है बढ़ना, हमारा हाइट बढ़ना हमारी। उसके बाद है डेवलपमेंट। बेसिकली डेवलपमेंट जो हमारी अर्ली जो होती है हमारे पास, जब एक नया बच्चा जो है छोटा होता है, तो उसमें अंदर डेवलपमेंट होती है कैसे कि उसके ऑर्गेनल्स हैं, उसके सेल्स हैं, वो बढ़ते हैं, उसके ऑर्गन्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, बच्चे में डेवलपमेंट आती है, उसको ग्रोथ होती है, बढ़ती है, तो ये कनेक्टेड होता है ग्रोथ के साथ। दूसरा होता है
क्या लिखा हुआ है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास ये सातवां एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन जो होता है हमारे पास, उसमें क्या होता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है हमारे जिस्म के अंदर, फॉर एग्जांपल लें कि डाइजेशन हमने की तो उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल जो है, जो काम का है ही नहीं, फजूल मटेरियल जो है, जो हमारे किसी काम का नहीं, वो आया। और कुछ हमारे पास रेस्पायरेशन से वेस्ट मटेरियल आया। तो ये दोनों आ गए, अब ये जमा हो गए, अब ये एक्सक्रिएशन होंगी, यानी ये हमारे जिस्म से बाहर निकलेंगे एक्सक्रिएशन प्रोसेस के ज़रिए। वो यूरेटर है, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, ये इनमें पास होकर इनसे फिर ये जो है हमारे जिस्म से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी हम फॉर एग्जांपल लें कि हम जो होते हैं, कोई एक इंसान बैठा होता है, दूसरा जो इंसान होता है उसको मतलब उससे उसके साथ मजाक करता है, मस्ती करता है, तो वो दूसरा इंसान जो होता है वो इरिटेबल होता है, यानी उसको गुस्सा आता है, वो थोड़ा बहुत मतलब चिढ़ता है, या फिर कोई ऐसा प्रोसेस हम कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस लें कि हीट आती है, वो जो पौधा होता है उसके लीफ जो है उनमें उनको जो है क्लोरोफिल अंदर जमा होती है, तो हीट जो है इरिटेबल करती है, पौधों को इरिटेबल करती है, तो पौधे उसके ज़रिए जो है रिस्पॉन्स देते हैं। कैसे रिस्पॉन्स देते हैं उसको, जब वो लाइट जो होती है वो पौधों को जो है, पौधे अपने अंदर उसको खींचते हैं तो इरिटेबल होते हैं, फिर उसको रेस्पॉन्स देते हैं। कैसे, उनकी साइज़ में ग्रोथ आती है, उनके पत्ते जो हैं वो हरे भरे हो जाते हैं, उनमें जो है खाना प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं वो। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता है हमारे पास बेसिकली, यानी ऑफ स्प्रिंग जो है, इंसान होते हैं वो अपने दूसरे इंसान पैदा करते हैं। कैसे पैदा करते हैं, तो रिप्रोडक्शन की टू टाइप्स होते हैं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा होता है असेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो फॉर एग्जांपल लें कि जो बेसिकली हम जो होते हैं, ह्यूमंस होते हैं हम, इंसान ज़ात में, तो ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में दो ह्यूमंस जो हैं इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है हमारे पास फीमेल होती है, और दूसरा हमारे पास मेल होता है। तो मेल और फीमेल जो है इनमें दो इन्वॉल्व होते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मिलकर जो है वो अपना एक औलाद पैदा करते हैं, दूसरा इंसान पैदा करते हैं। पर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें एक ही जानदार होता है और वो अकेले ही रिप्रोडक्शन करता है। बेसिकली एग्जाम्पल लें असेक्सुअल का, तो वो पौधों में होती है। पौधों में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, कॉकरोच है हमारे पास, उसमें दोनों होती हैं। और प्लांट में भी बेसिकली ये जो रिप्रोडक्शन की दोनों टाइप्स होती हैं, असेक्सुअल भी होती है, सेक्सुअल भी होती है। पर ह्यूमन में ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूं कि ह्यूमन जो होता है उसमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होती है।